मीन राशि वालों, मित्रों, आप बहुत समय से परेशान चल रहे थे। आपकी परेशानी का कारण बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ग्रहों का बुरा प्रभाव था और ये प्रभाव राहु केतु और साथ साथ शनि का था। सबसे ज़्यादा तो राहु और साथ साथ शनि ने आपको परेशान किया है। लेकिन कोई इंसान हमेशा परेशान नहीं रहता है, उसका अच्छा समय ज़रूर आता है। तो मित्रों, अब यही आप मान कर चले कि आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, बुरा टाइम ख़त्म हो चुका है। अब ऐसा एकदम से नहीं है कि बुरा टाइम ख़त्म हुआ तो कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। आपने जितना बुरा वक्त देखा, जैसे आप याद कीजिए वर्ष 2024 का जो समय था, आपने बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखा, बुरा टाइम देखा, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए थे। इतना ज़्यादा परेशान अपने जीवन में आपने कभी नहीं हुआ होगा जितना वर्ष 2024 में हुए। वैसे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो आपको हाल के 4-5 वर्षों के बारे में बता दें तो ये सबसे ज़्यादा आपका बुरा टाइम गया है। यहाँ सबसे बड़ा कारण ये रहा कि साढ़े साती आप पर प्रभावी रही है। अब मित्रों, ये समझकर चले कि साढ़े साती और साथ साथ राहु का प्रभाव, जब इंसान को एक साथ दो पापी ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़े तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाते हैं। तो आप कई मामलों में परेशान हुए होंगे, परिवार भी आपको सपोर्ट नहीं किया होगा और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा होगा, किस्मत भी साथ नहीं दिया होगा। जो पैसे होंगे वो पैसे भी बहुत खर्च हुए होंगे। साथ ही साथ आपका दिमाग काम नहीं करता होगा, आपको रोने का मन करता होगा, आपको अकेले बैठकर रोने का मन करता होगा, लगता होगा किसी से बात ना करे, कोई हमारे सामने ना आए, और कर्ज का बोझ बढ़ रहा होगा, खर्च लगातार बढ़ रहा होगा, इनकम आपका कम हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा तनाव, दबाव, परेशानी आपके साथ चल रहा होगा। आपको बहुत क्रोध आता होगा, लगता होगा क्या करें, कुछ तो अच्छा हो जाए, कहाँ जाए। और ये सब ज़्यादातर 2024 में आपको झेलने पड़े होंगे, देखने पड़े होंगे। इसका कारण रहा है शनि की साढ़े साती और राहु का नेगेटिव प्रभाव। इंसान बहुत परेशान होता है। लेकिन मित्रों, जिस वर्ष में आप लिख कर ले लीजिए, आपको इस वर्ष शनि भी ज़्यादा परेशान नहीं करने वाले हैं, राहु भी ज़्यादा परेशान नहीं करने वाले हैं, और ऊपर से गुरु जो बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में हैं, अतिचारी प्रभाव से इस पूरे वर्ष में आपको बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देंगे। इनके शुभ प्रभाव के कारण यदि शनि की साढ़े साती भी आप पर बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव देता, यदि ऐसा करता, तो ये उससे भी आपको रक्षा कर दे। लेकिन यहाँ अच्छी बात तो यह है कि ना तो शनि, ना तो राहु और ना तो केतु आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। इसलिए ये जो वर्ष रहने वाला है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर और भाग्यशाली वर्ष कह सकते हैं, जिसमें आपको परेशानी भी झेलनी नहीं पड़ेगी और लाभ भी बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा। तो चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक अब समझाते हैं। मित्रों, जैसा कि इस वर्ष जो स्थिति आपके लिए रहने वाली है, वो गुरु के बारे में, केवल गुरु के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में रहेंगे। गुरु चौथे भाव में रहने वाले हैं और वक्री अवस्था में रहेंगे और मार्गी होंगे कब? 11 मार्च 2026 को। तो 11 मार्च को होंगे वर्ष 2026 में। लेकिन यहाँ गुरु की जो दृष्टि है बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, मतलब इतना शुभ मानी जाती है कि गुरु जिस जगह पे देखते हैं वहाँ मतलब अनुकूलता बनती है, बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। जैसे गुरु यदि आपको आपके धन भाव पर नज़र रखें तो ये आपके पास धन बहुत आने लगते हैं। उसी तरह से गुरु कहाँ दृष्टि रखेंगे इस वर्ष, तो ये आपको बता दें कि गुरु इस वर्ष अपना दृष्टि बार बार बदलेंगे, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभता लिए हुए है। सबसे पहले तो गुरु आपके अष्टम भाव को देखेंगे, दशम भाव और द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी। अभी आप समझ रहे हैं कि ये तीन दृष्टि, गुरु की तीन दृष्टियां होती है जो एक बार में तीनों जगह पे पड़ती रहती है। आप समझ लीजिए, एक बार में तीनों जगह पे पड़ती रहती है। तो पहले बार जो पड़ेगी वो वर्ष 2026 में 2 जून तक इसी भाव पर पड़ते रहेगी। कौन कौन? अष्टम, दशम और द्वादश भाव। उसके बाद 2 जून को बदल जाएगा दृष्टि, क्योंकि 2 जून से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे। तो गुरु की दृष्टि आ जाएगी आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव पर, साथ ही साथ लाभ के भाव पर,
और साथ ही साथ आपके लगन भाव पर जो 31 अक्टूबर तक रहेगी, उसके बाद 31 अक्टूबर से लेकर 13 दिसंबर तक इसी भाव में दृष्टि रहेगी और फिर वक्री दृष्टि हो जाएगी। तो इससे कुछ खास आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान क्या मतलब आपको इससे कमी, लाभ में कमी नहीं होगी। तो पूरे वर्ष में गुरु आपको किस तरह का फायदा देने वाले हैं, अब समझिए। आगे बात करेंगे उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप चाहते हैं डेली आपको राशिफल, नई नई जानकारी, आपके राशि से संबंधित जानकारी मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपको नई नई जानकारी हम यहाँ से देते रहते हैं। तो मित्रों, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिएगा, घंटे वाला ऑल बटन दबा दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अपना कुंडली आपको दिखाना हो तो बेझिझक, कोई फ़ी नहीं, हमारा कोई चार्ज नहीं है। आपको करना क्या है, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न हमें मेल कर दीजिए। मेल आपको वीडियो में दिखता होगा, उस पर मेल कर दीजिए। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। बहुत लोग लाइक करते हैं, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो बता दें मित्रों कि इसमें आपको लाभ क्या मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष आपका बहुत बड़ा काम बनेगा। गुरु को ऐसे ग्रह मत मानिए जो आपको मतलब छोटे मोटे लाभ देंगे, लाभ देकर लेते नहीं हैं। कभी कभी राहु तो आपको जो देते हैं वो छीन भी लेते हैं, पल भर में छीन भी लेते हैं, यदि आपके साथ यदि विपरीत प्रभाव पड़ा तो। लेकिन गुरु जो देते हैं बहुत लंबे समय तक काम आता है। शनि जो देते हैं मतलब जीवन भर काम आता है। ऐसे चीज़ देने वाले ये पावरफुल ग्रह हैं। तो गुरु जो है वो आपके चौथे भाव में रहेंगे, तो चौथे भाव से अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर दृष्टि बनी रहेगी 2 जून 2026 तक। तो ऐसे में बड़े बड़े कामना पूर्ण होगा। सबसे पहले आपको बता दें, खुश कर दें, प्रसन्न कर दें कि आपके नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहीं रहेगी। अब गुरु की दृष्टि पूरे वर्ष में जून महीने तक रहेगी, 2 जून तक। तो नौकरी तो आप यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, पूरे मेहनत शिद्दत से लगे हुए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपके नौकरी लगने की संभावना, गवर्नमेंट क्षेत्र में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरु जो हैं सबसे पहले दशम भाव के ही स्वामी हैं। दशमेश होकर इस समय आपके चौथे भाव में मौजूद होकर मित्रों, दशम भाव पर दृष्टि मतलब पूर्ण योग। नौकरी, कैरियर में लाभ की बहुत अधिकता रहेगी। नौकरी प्राप्ति के लिए पूरा मेहनत कीजिए। यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं या बहुत हल्के मेहनत कर रहे हैं या केवल ये सोच रहे हैं कि हमारा वर्ष 2026 में नौकरी लगने वाला है, बस ये सोचकर कभी कभी अध्ययन करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप धोखा खुद को देंगे। फिर आपका नहीं होगा तो हमें कहेंगे कि हमारा तो नहीं हुआ, आपने तो कहा था। हम ये कहना चाहते हैं कि गुरु हो या कोई भी ग्रह हो, आपके मेहनत के बाद ही परिणाम देते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखें, मेहनत खूब करें। आपने पहले भी मेहनत की है, यदि बहुत मेहनत की है और नहीं हुआ है तो इस बार भी मेहनत कीजिए, और ना हो तो फिर कहना। हम यही कहना चाहते हैं, इस बार भी मेहनत कीजिए और उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि समय करीब है, बहुत नज़दीक है। आपको नौकरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इतने में ही लग जानी चाहिए। अब ये सोचिए कि कभी भी आपकी जॉब लगने की संभावना, जब आपके सूर्य की स्थिति खुद के पर्सनल कुंडली में अच्छी हो जाएगी, लग जाएंगे नौकरी। नौकरी में क्या है, बहुत अच्छा समय चल रहा है आपका, इसलिए नौकरी में प्रमोशन का भी समय है। इस समय प्रमोशन भी हो सकता है। नौकरी में कभी बड़ा काम आपका जो नहीं बना है वो भी बन सकता है। साथ ही साथ इस पूरे वर्ष में खास करके 2 जून तक सरकारी क्षेत्र से संबंधित काम भी आपका बनेगा। जी हाँ मित्रों, सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा, ऑफ़र भी आपको मिल सकता है। ये जो वर्ष है, इस वर्ष में आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि इस वर्ष आपको किसी के तरफ से बड़ा ऑफ़र मिल सकता है, जैसे कि
आप उच्च पद पर जा सकते हैं। पहले से जॉब में हैं तो जॉब को छोड़कर आपको राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ा पद संभालने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इसलिए ये जो वर्ष रहने वाला है ये आपको बता दें कि आपका एकदम से ऐसा वर्ष होगा जो आपने कभी प्राप्त नहीं किया, वो प्राप्त इस वर्ष होने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, ये कोई छोटे ग्रह नहीं हैं, बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं, आप भी जानते हैं। तो इस वर्ष आप यदि अपनी तरफ से पुरजोर मेहनत कर रहे हैं तो ये जो वर्ष रहने वाला है आपको नौकरी प्राप्ति करा देगा। जी हाँ मित्रों, नौकरी प्राप्ति करा देगा, प्रमोशन दिला देगा। अब आगे समझिए, क्योंकि बहुत लंबी बात हो गई। अब आगे आपको बता दें कि इस वर्ष आपके पिता से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। पिता की तरफ से कोई धन प्राप्त हो सकता है, कहीं से ऐसे पिता की तरफ से धन प्राप्त होगा जो आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगा। साथ ही साथ इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपके पिता के स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे और इस समय कोई भी बड़े कार्य की सिद्धि के लिए प्रयास करेंगे, उसमें भी आपका मतलब सफल होने की संभावना है। साथ ही साथ उच्च पद प्राप्ति का भी योग है। अब एक बात और बता दें, ये यहाँ जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो समझ ले कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। अब यदि व्यापार बिजनेस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी समय न गंवाइए, मेहनत कीजिए और तरीके अपनाइए अलग, कुछ साइंटिफिक तरीके, कुछ लॉजिकल तरीके, कुछ अलग तरीके का प्रयोग करके एकदम रूढ़िवादी सोच के साथ आगे ना बढ़ें। समय बदल रहा है तो इस समय टेक्निकल सोच और ये कह सकते हैं कि नया जो समय है उसके अनुसार आप काम करें। देखिए ये कितना अच्छा वर्ष आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए साबित होगा। सत्ता पक्ष से भी आप जुड़ सकते हैं, आप सत्ता पक्ष से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ काम धंधा आपका बहुत अच्छा चलेगा, आप नए जीवन स्तर में बदलाव करेंगे, ये अच्छा समय रहेगा। ये कब तक की बात हमने की, ये हम आपको बता रहे हैं 2 जून तक। उसके बाद क्या होगा अब सुनिए। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव में गुरु आएंगे तो आपके भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी, लाभ के भाव पर दृष्टि और लगन भाव पर दृष्टि रहेगी। तो यहाँ से अच्छी बात ये रहेगी कि इस वर्ष में आप कहीं ना कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। 2 जून तक आप कहीं जा सकते हैं। 2 जून के बाद आपको आपके इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप एक से ज़्यादा काम करने का हुनर और तरीका ढूंढकर अपने काम में लग जाएंगे। बिजनेस भी करेंगे, जॉब भी करेंगे। बिजनेस एक नहीं 2-4 बिजनेस करेंगे। मतलब आपका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को बढ़ाने का एक चक्कर रहेगा, जिससे आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही लकी टाइम, भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी, इस वर्ष की आपका भाग्य भी बहुत साथ देगा। इसलिए कह सकते हैं कि आपका बहुत ही लकी टाइम है। भाग्य साथ इसलिए देगा क्योंकि भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि रहने से भाग्य बहुत साथ देगा। तो कठिन कार्य में आपको जल्दी सफलता भी प्राप्त होगा, कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई झेलनी नहीं पड़ेगी। इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी बात बता दें कि आप घर बना सकते हैं। इस पूरे वर्ष में आप अपना खुद का घर निर्माण कर सकते हैं और अब ये घर का निर्माण कई तरीके से कर सकते हैं। या तो आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं घर बना सकते हैं। विदेशों में भी आपका यदि रहने का प्लान है तो आपको 2 जून के बाद विदेश में शिफ्ट हो सकते हैं, विदेश में जा सकते हैं। यदि कोई कारोबार विदेश में जोड़ना चाहते हैं तो आप इस पूरे वर्ष में खास करके 2 जून के बाद आप 2 जून के पहले आप विदेश से जुड़ सकते हैं। 2 जून के पहले आप विदेश में कोई अपना कारोबार फैला सकते हैं या आप अपने कारोबार को विदेश तक ले जा सकते हैं। यानी आपका ये जो समय है बहुत ज़्यादा सार्थक परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपको बहुत अच्छी बात बता दें कि इस पूरे वर्ष में आप तीर्थ स्थल पे घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए तैयार भी होंगे। खास करके 2 जून से पहले आप तीर्थ स्थल पर जाएंगे और साथ ही कहीं ऐसे जगह भी जाएंगे जो बहुत समय से आप गए नहीं हैं, ऐसे जगह भी घूमने का मौका मिलेगा।
2 जून के बाद आपको बता दें कि आपका इनकम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, भाग्य भी साथ देगा और इनकम इतना अच्छा हो जाएगा कि आप समझ लें कि आपने बड़े बड़े परेशानी जो झेला है, उस इनकम को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि अब तो एकदम समय बदल रहा है और निश्चित रूप से बदलेगा। बुरा टाइम खत्म और अच्छे समय की शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। और जो हमने बताया घर खरीदने प्लानिंग जो आप कर रहे होंगे वो इस वर्ष पूरा हो जाएगा। 2 जून से पहले पूरे होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। यहाँ तक कि वाहन खरीदना, अपना खुद का गाड़ी हो सकता है, यदि है तो और महंगे कीमती और मनपसंद का गाड़ी खरीद सकते हैं। साथ साथ कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, राहत मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि आपके थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लापरवाही करने वाले इंसान होते हैं, लेकिन लापरवाही ना करें तो आपके स्वास्थ्य भी इस वर्ष अच्छे रहेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात बता दें कि इस पूरे वर्ष में आप बहुत बड़े जो आपके प्लान है वो सक्सेस हो सकता है। परिवार के को लेकर तो ये वर्ष आपका बहुत ज़्यादा लकी कहा जा सकता है। परिवार में लोगों से मिलन होगा, एक दूसरे से मतलब परिवार में एक बेहतर सामंजस्य होगा, ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति का योग भी बनेगा इस पूरे वर्ष में, खास करके आपके लिए 2 जून के बाद और ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। संतान की तरक्की सफलता का योग भी है। साथ ही कला क्षेत्र से जुड़े लोग इस पूरे वर्ष बहुत लकी साबित होंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति इस वर्ष आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 जून के बाद तो आप समझ लें कि अत्यंत लकी साबित होंगे। आप बहुत ज़्यादा इस समय तेज़ गति से तरक्की सफलता अर्जित कर पाएंगे, इसलिए ये वर्ष आपका बहुत अच्छा है। अब आपको बता दें कि गुरु के प्रभाव के कारण जीवन में बहुत ज़्यादा बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। इनकम आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि गुरु के प्रभाव आपके लिए बहुत शुभता लिए हुए है, लेकिन आपकी जो प्रवृत्ति होती है कि आज के काम को कल पर टालने की, इससे बचिए, क्योंकि इतना अच्छा प्रभाव गुरु दे रहे हैं और शनि आपके राशि में है, तो निश्चित रूप से आलस होगा। आलस अभी भी आपको हो रहा होगा, क्योंकि अभी भी उसी भाव में है, अभी भी आपको आलस हो रहा होगा। तो सोचिए, आलस करेंगे, इतना अच्छा समय चल रहा है, फिर तो मौका आपके हाथों से निकल जाएगा, तो फिर आलस करके आप कितना नुकसान खुद का करेंगे। तो इससे आपको बचना ही होगा मित्रों, ये चीज़ याद रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष में आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि इस वर्ष में एक बार और बड़ा मौका मिलेगा आपको। 31 अक्टूबर के बाद पूरे मौका मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, जो बहुत पवित्र दृष्टि मानी जाती है, वो आपकी नौकरी पर आ जाएगी। फिर नौकरी पर आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में जो समय रहेगा, उसमें संघर्ष के बाद आपके नौकरी लगेंगे। नौकरी लगते भी हैं तो संघर्ष करना भी पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलेगा, और गुरु संघर्ष नहीं करने देते हैं। इसलिए फिर जो 31 अक्टूबर के बाद, जैसे 2 जून से 31 अक्टूबर तक संघर्ष का समय है, लेकिन 31 अक्टूबर से लेकर फिर दिसंबर का पूरा महीना, जो कह सकते हैं अक्टूबर तो ख़त्म हो जाएगा, नवंबर और दिसंबर, ये जो समय रहने वाला है, फिर से एक बार नौकरी का अच्छा अवसर आपको देगा। तो अच्छे से आप इस समय तैयारी करते रहें, और फिर से ये जो समय हमने बताए हैं 31 अक्टूबर से लेकर, यानी नवंबर और दिसंबर के महीने में घूमने फिरने मौज मस्ती का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये 2 महीना जो रहेगा लास्ट का, परिवार में और खुशहाली प्रसन्नता देने वाला है। साथ ही साथ धन में बढ़ोतरी होगा, साथ साथ धन को आप इस समय सही जगह पे इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, और पैसे आपको इतना तेज़ गति से प्राप्त होगा जैसे समझ ले कि ये किस्मत ही सुधार देगा, बना देगा। तो कुल मिलाकर इस तरह का समय आपका रहने वाला है, और गुरु को जितना अच्छा कर लें उतने जीवन में खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त होगा। इसके लिए कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कि गुरुवार के दिन नॉनवेज खाना बंद कर दें, गुरुवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून बनाना बंद कर दें, और गुरुवार के दिन तेल मालिश करना बंद कर दें। ये सब चीज़ बंद कर दें, बहुत चीज़ हमने कई वीडियो में बताए हैं। और गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहने, केले के पौधे में जल अर्पित करें,
और गुरु मंत्र का जप करें। इससे फ़ायदा इतना होगा कि समझ लें कि जीवन सुधर जाएगा, खुशियाँ घर में आएगी और प्रसन्नता आपके जीवन में बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।